तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो उन सबको आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और आज का लेक्चर हमारा क्लॉक का आखिरी लेक्चर होगा और यकीन मानिए कि इसके बाद आपको क्लॉक को कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम क्लॉक जितना भी है वो सारा कवर अप कर देंगे। तो आज का वीडियो ध्यान से समझेंगे। देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इंक्लाइंड व्हेन द टाइम इज 45 मिनट्स पास्ट 4। जब समय 4:45 हो तो घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होती हैं। तो हमें बताना है कि जब समय 4:45 का होगा, यानी 4:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर हमें टाइम दिया और हमें उसका एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे। जैसा कि मुझे 4:45 पर निकालना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटी सुई को तो 4 पे फिक्स कर दूंगा। छोटी सुई को मैंने कर दिया 4 पे फिक्स और 4:45 और 45 मिनट कहां पर होंगे, 9 पर। तो बड़ी सुई को मैंने रख दिया 9 पर। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप है, तो हमें दिख रहा है कि 5, 10, 15, 20 और 25 मिनट का गैप है। और 1 मिनट का अगर हम गैप रखते हैं तो 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 25 मिनट के गैप पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 25 इंटू 6 यानी 150 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यानी अभी जो ये एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का एंगल है। पर छोटी सुई को हमने रखा है 4 पे और ये 4 पे पूरे 4 बजे होती है और अब तो 45 मिनट ज्यादा हो चुके हैं और 1 मिनट में जो आवर एंड है वो आधा डिग्री मूव करता है। तो 45 मिनट में ये कितना मूव कर गया होगा, 45 का आधा यानी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। और ये 22.5 डिग्री किस डायरेक्शन में मूव किया होगा, 5 की ओर मूव किया होगा। यानी इसने क्या किया होगा कि हमारे 150 वाले एंगल को 22.5 डिग्री छोटा कर दिया होगा। यानी एक्चुअल एंगल कितना बन रहा होगा, 150 में से 22.5 माइनस कर देंगे, यानी हमारा एक्चुअल एंगल कितना बना है, 127.5 डिग्री। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6:12 6:12 पर दोनों सुइयों के बीच में रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए, हमें पूछा गया है 6:12 पर दोनों सुइयों के बीच में रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि हमें 6:12 पर पूछ रहा है, तो 6:12 पर मैं क्या करूंगा, तो हमने अपनी छोटी सुई को तो रख लिया 6 पर और बड़ी सुई को रखा 12 पर, यानी 2 से 2 कदम आगे। तो हमने अपनी बड़ी सुई यानी मिनट हैंड को रख लिया 12 पर। ठीक है, अब जैसे इसने हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा होता है। तो 180 से बड़ा यानी ये हमसे ये वाला एंगल नहीं बल्कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब देखिए, ये एंगल निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप ये कीजिए कि आप ये वाला एंगल निकाल लीजिए और 360 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये एंगल बचेगा। क्योंकि मुझे पता है कि पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें से ये एंगल निकालकर अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल बचेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा ये एंगल निकाल लीजिए। हम दोनों तरीके देखते हैं। जैसे अगर मैं पहले ये एंगल फाइंड करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप है, तो आप कहेंगे 5, 10, 15 और 3 18 मिनट का गैप है। और 1 मिनट का गैप रखने पर 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 18 मिनट का गैप रखने पर 108 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 108 डिग्री। यानी ये जो एंगल हमें दिख रहा है अभी, ये कितने डिग्री का है, 108 डिग्री का। पर हमने छोटी सुई रखी है 6 पे, जो कि पूरे 6 बजे होनी थी।
अब 12 मिनट ऊपर हो चुके हैं और 12 मिनट में ये कितने डिग्री मूव कर जाएगी? 12 का आधा यानी 6 डिग्री ये मूव कर जाएगी। और ये 6 डिग्री किस ओर जाएगी? 7 की ओर, यानी ये हमारे ये जो 108 डिग्री का एंगल था इसको 6 डिग्री बड़ा कर देगी। तो हमारा एक्चुअल एंगल कितना बन रहा होगा? 108 में 6 प्लस कर देंगे यानी 114 डिग्री का। यानी हमारा ये वाला एंगल जो है वो कितना बन रहा है? 114 डिग्री का। पर हमसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल, यानी जो 180 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से 114 माइनस कर देंगे। 360 में से 114 माइनस कर देंगे यानी एक्चुअल आंसर कितना आएगा? 246 डिग्री। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास एंगल निकालने का, और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सुइयों के बीच में जो गैप है वो इस ओर से नहीं बल्कि इस ओर से देख लेते हैं। हम जो दोनों सुइयों के बीच में मिनट्स का गैप है वो हम इस ओर से देख लेते हैं। तो अगर हम इस ओर से देखेंगे तो ये कितना बनेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 2 42 डिग्री का। 42 डिग्री का। और 1 मिनट पे 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 42 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 42 इंटू 6 यानी 252 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यानी ये जो एंगल हमें दिख रहा है वो एंगल कितना है? 252 डिग्री। पर हमने छोटी सुई रखी है 6 पे, पूरे 6 बजे होनी थी। अब तो 12 मिनट ऊपर हो चुके हैं और 1 मिनट में ये आधा डिग्री मूव करती है और 12 मिनट में कितना मूव कर गई? 6 डिग्री। तो अगर ये 12 मिनट में 6 डिग्री मूव कर गई और 7 की ओर मूव की है तो इसने क्या किया? ये जो हमारा 252 डिग्री का एंगल बना है इसको 6 डिग्री कम कर दिया। यानी हमारा एक्चुअल एंगल कितना बनेगा? 252 में से 6 कम यानी 246 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून by 10 minutes past 5 the hour end has turned through। एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई किस कोण से घूम चुकी है? कहता जो हमारी घड़ी है वो शुरू कितने बजे हुई है? 12 बजे शुरू हुई है। तो जब इस घड़ी में 5:10 का समय होगा, जब इस घड़ी में 5:10 का समय होगा तो जो हमारा आवर एंड होगा वो कितने डिग्री टर्न कर जाएगा, हमें इसके बारे में बताना है। क्लियर है? तो देखिए अब जैसे 12 बजे शुरू हुई है तो 12 बजे दोनों सुइयां कहां पे होगी? 12 पे होगी। क्लियर है? 12 बजे दोनों सुइयां कहां पे होगी? 12 पे होगी। अब ये क्या कहता है? अब टाइम कितना हो चुका है? 5:10। 5:10 हो चुके हैं। तो मुझे बताना है कि 5:10 में आवर एंड कितने डिग्री टर्न कर जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आवर एंड होता है वो 1 मिनट में आधा डिग्री टर्न करता है। 1 मिनट में आधा डिग्री टर्न करता है। तो अब हम देखें अगर टोटल मिनट्स कितने हो चुके हैं। अब देखिए 12 से लेकर 5 तक 5 घंटे तो ये हो गए और 10 मिनट और हो गए, यानी टोटल मिनट कितने बीत चुके हैं? 5 घंटे 10 मिनट, यानी 5 घंटे में 300 मिनट प्लस 10 मिनट, टोटल 310 मिनट बीत चुके हैं। और अगर आवर एंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है तो 310 मिनट में कितना मूव कर गया होगा? ये 310 का आधा यानी 155 डिग्री। ये हमारा आंसर है और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? थ्रू व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 1 सेकेंड। कि जो घड़ी का मिनट हैंड है वो 1 सेकेंड में कितने डिग्री टर्न करता है? देखिए मिनट हैंड 1 सेकेंड में कितने डिग्री टर्न करता है ये हमें बताना है। हमें ये तो पता है कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री टर्न करता है, हमें ये बताना है कि वो 1 सेकेंड में कितने डिग्री टर्न करता है। देखिए अगर 1 मिनट में 6 डिग्री टर्न करता है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड,
1 मिनट यानी 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 6 डिग्री टर्न करता है। तो फिर 1 सेकंड में कितना टर्न करता होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे, 6/60 यानी 1/10 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/10 डिग्री, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 to 8 o'clock द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 150 डिग्री। कहता 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण 150 डिग्री होता है। 7 से 8 बजे के बीच में मुझे 150 डिग्री का एंगल निकालना है कि कितने बजे बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच। अच्छा, 7 से 8 बजे के बीच में अगर मैं बात करूं तो हम 150 डिग्री का एंगल निकालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली छोटी सुई को तो हम पहले 7 पे फिक्स कर देंगे। अब अगर मुझे 150 डिग्री का एंगल बनाना है तो मुझे दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप रखना पड़ेगा। जैसे 1 मिनट का गैप मैं कब रखता हूं? जब मुझे 6 डिग्री का एंगल बनाना होता है। तो 1 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं 1/6 मिनट का गैप रख देता था। तो 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 150/6 यानी 25 डिग्री का 25 डिग्री का गैप रखूंगा, सॉरी, यानी 25 मिनट का गैप रखूंगा दोनों सुइयों के बीच में, यानी 25 मिनट का गैप रखूंगा। या तो मैं 7 से जो मिनटों वाली सुई है उसको 25 मिनट आगे रखूंगा, या 7 से मिनटों वाली सुई को 25 मिनट पीछे रखूंगा। तो अगर मैं 7 से 25 मिनट आगे रखता हूं तो 7 से 25 मिनट आगे रखेंगे तो कहां पे रखेंगे? 5, 10, 15, 20 और 25 यानी 12 पे रखेंगे। क्लियर है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 पे मिनट कितने होते हैं, तो एक बात याद रखिए कि जब भी आप क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो 12 पे आपने कभी भी मिनट जो है वो 60 नहीं लेके चले। 12 पे कभी 60 मिनट्स नहीं होते। 12 पे मिनट कितने होते हैं? 0। ठीक है, तो 12 पे हमने अगर मिनट हैंड को रखा तो 12 पे मिनट कितने होंगे? 0। और जहां पर भी आप अपनी मिनटों वाली सुई को रखते हैं, हम क्या करते हैं? वहां पे मिनट देख के उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 12/11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो हम क्या करेंगे? 0 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी हमारा एक टाइम तो होगा 7:0 यानी पूरे 7 बजे। तो हमने अभी 25 मिनट आगे रखा है तो 25 मिनट पीछे भी रख सकते हैं। तो मैं अगर 25 मिनट पीछे रखूंगा तो कहां पे रखूंगा? 5, 10, 15, 20 और 25 यानी 2 पे रखूंगा। और 2 पे मिनट कितने होते हैं? 10। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से। और 10 को जब 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120/11। और 120/11 यानी 10 सही 10/11। यानी हमारा दूसरा टाइम क्या निकल के आएगा? 7:10 सही 10/11 तो हमारी ये दो टाइम निकल के आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 o'clock द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 108 डिग्री। 9 और 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण 108 डिग्री कब होता है? मुझे पता करना है कि 9 और 10 के बीच में 108 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी सुई को 9 पे फिक्स कर देंगे। 9 पे फिक्स कर देंगे तो हमें बनाना है 108 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट का गैप कब बनता है? जब 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो 108 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें कितना गैप रखना पड़ेगा? 108 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों सुइयों के बीच में 18 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। तो या तो हम 18 मिनट आगे रख देंगे या 18 मिनट
पीछे रख देंगे। तो 18 मिनट आगे रखते हैं तो कहां पे रखेंगे, 5, 10 और 15, और इससे 3 मिनट आगे यानी 12 से 3 मिनट आगे रखेंगे। और 12 से 3 मिनट आगे रखा यानी कितना टाइम होता है, यहाँ पे 3 मिनट ही होते हैं। और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, और ये कितना आ जाएगा 36/11। 36/11 और 36/11 यानी 3 सही 3/11 मिनट। क्लियर है, यानी हमारा एक टाइम तो निकल कर आएगा 9:03 सही 3/11 मिनट। क्लियर है, और अगर हम दूसरा टाइम निकालें तो 18 मिनट पीछे रख देंगे, तो 5, 10, 15 और इससे 3 पीछे यानी यहां पे रखेंगे। क्लियर है, तो अगर हम देखें कि यहां पे मिनट कितने होते हैं, 25 और 2 27 मिनट, और 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, और 27 को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 324/11, और 324/11 यानी 11 दूनी 22, 10 4 11 9 99, 5/11, 9:29 सही 5/11 मिनट। तो ये हमारे दो आंसर निकल कर आएंगे, यानी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम देखते हैं क्लॉक का अगला क्वेश्चन, यानी 7th क्वेश्चन। एट द टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड विल बी 65 डिग्री। 4 से 5 बजे के बीच मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण 65 डिग्री कब होगा। तो मुझे 4 से 5 बजे के बीच में 65 डिग्री का कोण निकालना है। अब देखिए 65 डिग्री का कोण निकालना है, तो हम सबसे पहले तो वही हम छोटी सुई को 4 पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 65 डिग्री का कोण निकालना है तो दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 65 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों सुइयों के बीच में 10 सही 5/6 मिनट का गैप होना चाहिए। दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 10 से 5/6 मिनट का गैप। यानी या तो मैं 10 से 5/6 मिनट आगे रखूंगा या 10 से 5/6 मिनट पीछे रखूंगा। तो अगर मैंने 4 पे मिनट कितने होते हैं 20 से 10 से 5/6 आगे रखी, तो मैं कहां पे रखूंगा 30 सही 5/6 मिनट पे रखूंगा। 30 सही 5/6 यानी कितना बनेगा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 180 प्लस 5 करेंगे 185/6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, तो 6 दूनी 12, कितना बनेगा 370/11, और ये कितना बनेगा 11 दिया 33, 11 दिया 33 और 33 सही 7/11, यानी हमारा एक टाइम तो निकल कर आएगा 4:33 सही 7/11 मिनट। ठीक है, सिमिलरली हम 10 से 5/6 मिनट पीछे भी रख सकते हैं। तो अगर 20 से 10 से 5/6 मिनट पीछे रखूंगा, तो 20 में से अगर 10 से 5/6 पीछे रखेंगे तो कहां पे रखेंगे, 9 सही 1/6 मिनट पर। 9 सही 1/6 मिनट पर, 9 सही 1/6 यानी कितना बनेगा ये 55/6, 55/6 मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, यानी 6 दूनी 12, 11 5 55, यानी कितना आएगा 10, यानी हमारा दूसरा टाइम आएगा 4:10 मिनट। तो हमारे ये दो टाइम निकल के आएंगे, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। सो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3:30 and 4 द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड विल बी 130 डिग्री। 3:30 और 4 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण 130 डिग्री होगा। तो मुझे 3:30 और 4 के बीच 130 डिग्री का कोण बनाना है। अच्छा देखिए, अब हमें 130 डिग्री का कोण बनाना है, 3:30 और 4 के बीच में बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जो हमारी घंटों वाली सुई है उसको 3:30 पे रखेंगे। ठीक है, वैसे रख भी सकते हैं पर उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वैसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, यानी 3 और 4 के बीच में 130 डिग्री का कोण निकालेंगे।
तो 3 और 4 के बीच में 130 डिग्री का कोण निकालेंगे और उनमें से आंसर वो हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा जो टाइम 3.5 और 4 के बीच में होगा, 3.5 और 4 के बीच में होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी छोटी सुई को तो 3 पे फिक्स कर देंगे। क्लियर है? तो अगर छोटी सुई को हमने 3 पे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 130 डिग्री का एंगल बनाने के लिए दोनों सुई के बीच में कितने मिनट का गैप रखना पड़ेगा? 21 सही 4/6, यानी 21 सही 2/3 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। तो या तो हम 21 सही 2/3 मिनट आगे रखेंगे या 21 सही 2/3 मिनट पीछे रखेंगे। तो अगर मैंने 3 से यानी 15 से 21 सही 2/3 मिनट आगे रखा, तो 15 में 21 सही 2/3 ऐड किए तो कितना आया? 36 सही 2/3। 36 सही 2/3 पे रखेंगे, यानी 110/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12/11 से, तो ये कितना आ जाएगा? 40। यानी एक तो हमारा टाइम आएगा 3:40 पर। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 130 डिग्री। तो सिमिलरली हम घड़ी की सुई को, मिनट हैंड को 21 सही 2/3 मिनट पीछे भी रख सकते हैं। तो अगर हम 15 से 21 सही 2/3 पीछे रखेंगे तो हम कहां पे रखेंगे? अगर हम 21 सही 2/3, 5, 10, 15 और 20 से एक से ही 2/3 और पीछे जाएंगे, यानी 53 सही 1/3 पर रखेंगे। और 53 सही 1/3 कितना हो जाएगा? 159 प्लस 1, 160/3। मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, यानी 3 चौक 12, 16 चौके 64, 48, 3 चौके 12, 16 चौके 64/11, और 11 से जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 11 5 55, 9 0 58 सही 2/11, यानी हमारा दूसरा टाइम क्या निकल कर आएगा? 3:58 सही 2/11 मिनट, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए हमारे जो दोनों टाइम निकल कर आए वो दोनों टाइम ही 3.5 और 4 के बीच में थे, तो इसलिए दोनों आंसर बिल्कुल सही है और ऑप्शन में भी दोनों है। अगर हमारा कोई टाइम जो है वो 3 और 3.5 के बीच का कोई आ जाता तो वो हमारा आंसर नहीं होता। क्लियर है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 o'clock द मिनट्स हैंड विल बी 2 मिनट्स अहेड देन आवर्स हैंड। 9 से 10 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 2 मिनट आगे होगी? तो इसने हमें पहले ही कहा इस बार कि हमें 9 से 10 के बीच ये पता करना है कि किस समय पर जो घंटे की सुई है, सॉरी जो मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई से 2 मिनट आगे होनी चाहिए। तो घंटे की सुई से 2 मिनट आगे होनी चाहिए। देखिए जब हमें एंगल दिया होता था तो हम सबसे पहले यही निकालते थे कि हम दोनों सुइयों को कितने मिनट आगे, जो मिनट वाली सुई है उसको कितने मिनट आगे या कितने मिनट पीछे रखें। तो इस पर इसने हमें पहले ही दे दिया कि जो आपकी मिनटों वाली सुई है वो 2 मिनट आगे होनी चाहिए। यानी हमने सबसे पहले क्या किया? छोटी सुई को तो 9 पे फिक्स कर दिया और हमसे कह रहा है कि घंटे वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली जो सुई है वो 2 मिनट आगे होनी चाहिए। तो इससे अगर 2 मिनट आगे रखेंगे तो हम कहां पे रखेंगे? यहां पे। और जहां पे हमने मिनट वाली सुई रखी, कहां पे रखी? 47 पे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से। तो 47 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 564/11। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? 11 5 55, 1 4, 11 एकम 11, 51 सही 3/11, यानी हमारा टाइम कितना निकल कर आएगा? 9:51 सही 3/11 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम बिटवीन 6
5 and 6 o'clock will the hands of a clock बी एट राइट एंगल। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां सम कोण पर होगी। तो मुझे ये फाइंड करना है कि 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। ठीक है, 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सिंपल। ठीक है जी। तो 5 और 6 के बीच में अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटी सुई को 5 पे रख देंगे। छोटी सुई को 5 पे रख दिया तो अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 मिनट। यानी हमें दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। तो 15 मिनट का गैप रखेंगे, यानी या तो 15 मिनट आगे रखेंगे या 15 मिनट पीछे रखेंगे। तो अगर हमने 15 मिनट आगे रखा तो 8 पर रखेंगे, और 8 पर मिनट कितने होते हैं, 40। 40 मल्टीप्लाई 12/11, और ये आ जाएगा हमारा 43 सही 7/11। और सिमिलरली अगर 15 मिनट पीछे रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, 2 पे रखेंगे। 2 पे यानी मिनट कितने होते हैं, 10। 10 मल्टीप्लाई 12/11, और ये कितना बन जाएगा हमारा 10 सही 10/11। यानी हमारा एक आंसर तो आएगा 5:43 सही 7/11 और दूसरा आंसर हमारा क्या आएगा, 5:10 सही 10/11, यानी ऑप्शन ए एंड बी, विच इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। So in the next question, at what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a clock, will the hands of a watch be together? 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो मुझे कह रहे हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अच्छा, एक साथ होने का मतलब क्या हुआ कि एंगल 0 डिग्री। तो अगर हमें एंगल 0 डिग्री बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि घड़ी की एक सुई के ऊपर ही दूसरी सुई रखनी होगी। तो 4 से 5 बजे के बीच कह रहे हैं तो हमने छोटी सुई तो रख दी 4 पे, और अगर 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो बड़ी सुई भी 4 पे रखनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अगर हमने मिनट हैंड को 4 पे रखा है और 4 पे मिनट कितने होते हैं 20, और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, तो ये कितना आ जाएगा 21 सही 9/11। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेर सिंह हैज स्टार्टेड अ ट्रिप इन द कंट्री between 8 a.m. and 9 a.m. when the clock of the hands of the clock were together. He arrived at his destination between 3 p.m. and 4 p.m. when the hands of the clock were exactly 180 degree apart. How long did he travel? शेर सिंह ने देश में सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच यात्रा शुरू की जब घड़ी की सुइयां एक साथ थी। वह दोपहर 3 और 4 बजे के बीच अपने गंतव्य पर पहुंचा जब घड़ी की सुइयां ठीक 180 डिग्री की दूरी पर थी। तो उसने कितनी देर तक यात्रा की। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कहता शेर सिंह ने 8 और 9 बजे के बीच में चलना शुरू किया, और 8 और 9 बजे के बीच में किस समय, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ थी, और वो अपनी डेस्टिनेशन पर किस टाइम पर पहुंचा, 3 और 4 बजे के बीच। 3 और 4 बजे के बीच में, जिस टाइम घड़ी की दोनों सुइयां ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, यानी वो दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो मुझे ये फाइंड करना है कि शेर सिंह ने कितनी देर यात्रा की, शेर सिंह ने कितने टाइम तक ट्रेवल किया। तो इसलिए मुझे सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर शेर सिंह ने अपनी यात्रा शुरू कितने बजे की थी, और शेर सिंह अपनी डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसने अपनी यात्रा कब शुरू की, 8 और 9 बजे के बीच, जब घड़ी की सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल था। तो 8 और 9 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो मैंने दोनों सुइयां 8 पे रख दी, और 8 पे मिनट कितने होते हैं 40, मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11, तो ये कितना आ जाएगा 43 सही 7/11। यानी शेर सिंह ने जो अपनी यात्रा है वो शुरू कब की, 8:43 सही 7/11 पर। 8:43 सही 7/11 पर। और वो पहुंचा कब, वो पहुंचा 3 और 4 बजे के बीच, जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बना रही थी। 3 और 4 बजे के बीच जब घड़ी की दोनों सुइयां
180 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो छोटी सुई तो रखती 3 पे, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब बिल्कुल ऑपोजिट यानी 9 पे होगी मिनटों वाली सुई। तो हमने 9 मिनटों वाली सुई को रखा 9 पे, और 9 पे मिनट कितने होते हैं, 45 मल्टीप्लाई 12/11। तो ये कितना आ जाएगा, 540/11, और यानी 49 सही 1/11 मिनट। यानी शेर सिंह पहुंचेगा कब, 3:49 सही 1/11 मिनट पर। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर बाय ऑप्शन थोड़ा सा हम आइडिया लेना चाहे, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7:07 घंटे 5 मिनट। तो इसका अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा, 7 घंटे 5 मिनट 5/11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में क्लॉक के हैंड्स कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होते हैं पर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी हमसे पूछना क्या जा रहा है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती है, कि एक दिन में क्लॉक की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि 0 और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, पर 0 और 180 डिग्री एक ऐसे एंगल्स हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। ठीक है। तो अगर ये एंगल 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, तो पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। तो ये 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, पर नहीं, ये 24 बार नहीं बनता, ये बनता है सिर्फ 22 बार। वो देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 5 और 6 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तो अगर मैं फाइंड करूं तो आप क्या करेंगे कि छोटी सुई को तो रख देंगे 5 पे, और बड़ी सुई को बिल्कुल इसके ऑपोजिट यानी 11 पे रख देंगे। क्लियर। और 11 पे मिनट कितने होते हैं, 55। 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5 पे कट जाएगा, यानी 12×5 = 60। यानी 5:60 पे, और वी कैन से पूरे 6 बजे, 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, पूरे 6 बजे बनेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 और 7 बजे के बीच में कितने बजे बनेगा, तो आप कहेंगे जी हम छोटी सुई को तो रख देते हैं 6 पर, और बड़ी सुई को बिल्कुल इसके ऑपोजिट यानी 12 पर रखेंगे। और 12 पे मिनट कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 12 को लेके चलना है 0, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 यानी 0। यानी दूसरा एंगल वो 6:0 यानी 5 और 6, और 6 और 7, टाइम तो हो गया 2 घंटे 5 और 7 बजे के बीच में। तो 5 और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार, सिर्फ 6 बजे बना। जबकि 1 घंटे में अगर एक बार बनता है तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन 5 और 7 बजे के बीच में ये सिर्फ 6 बजे बनता है, जिस कारण ये 12 घंटे में, 12 घंटे के साइकिल में 12 बार नहीं बल्कि 11 बार बनता है, और 24 घंटे के साइकिल में ये 22 बार बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 22। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार मिलती है, यानी 0 डिग्री। तो हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो जैसे कि 180 डिग्री था, वैसे ही 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, और 24 घंटे में 24 बार, पर ये बनता नहीं, ये बनता है केवल 22 बार।
वो क्यों, वो देखिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 11 और 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, तो आप कहेंगे जी हम क्या करते हैं, 11 और 12 के बीच में फाइंड करना है तो छोटी सुई को 11 पे रख देते हैं, 0 डिग्री बनाना है तो बड़ी सुई को भी 11 पे रख देते हैं, और 11 पे मिनट कितने होते हैं 55, मल्टीप्लाई 12/11 कर देंगे तो ये कितना आ गया 60, यानी 11:60 पे और पूरे 12 बजे बनेगा, यानी 11 और 12 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है 12 बजे। और सिमिलरली अगर हम 12 से 1 बजे के बीच में फाइंड करें तो आप कहेंगे जी दोनों सुइयों को 12 पे रख दो, दोनों सुइयों को 12 पे रख दो, और 12 पे मिनट कितने होते हैं 0, 0 मल्टीप्लाई 12/11 0, यानी 12:0 पे। तो 12 और 1 के बीच में भी दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल 12 बजे ही बनेगा, यानी 11 से 12 और 12 से 1, टाइम तो हो गया 2 घंटे पर एंगल बना सिर्फ एक बार पूरे 12 बजे। तो जिस कारण हमारे 12 घंटे के साइकिल में ये एंगल 12 बार नहीं बल्कि 11 बार बनता है, और सिमिलरली 24 घंटे में बनता है 22 बार। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 22 बार, यानी ऑप्शन सी। तो देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे, कि घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण पर होती है, कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एक दिन में कितनी बार राइट एंगल बनता है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो हमें फाइंड करना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो मैंने आपको बताया और 0 और 180 को छोड़कर बाकी सारे एंगल 2 बार बनते हैं 1 घंटे में। तो अगर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं तो 12 घंटे में 24 बार, और 24 घंटे में 48 बार बनने चाहिए, पर नहीं, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है। वो क्या, कि ये 12 घंटे में 24 बार नहीं बल्कि केवल 22 बार ही बनता है। वो देखिए कैसे। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है 2 और 3 के बीच में, तो छोटी सुई को तो मैंने रख दिया 2 में। अच्छा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होना चाहिए, तो या तो 15 मिनट आगे रख देंगे या 15 मिनट पीछे रख देंगे। तो अगर हमने 15 मिनट आगे रखा तो 25 पे रखा, मल्टीप्लाई 12/11, और ये कितना बन जाएगा 27 सही 3/11। और सिमिलरली अगर हमने 15 मिनट पीछे रखा तो 55 पे यानी 12/11, और ये कितना बन जाएगा 60, यानी एक टाइम तो हो गया 2:27 सही 3/11 पर, और एक टाइम हो गया 2:60 यानी पूरे 3 बजे। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच में कब बनेगा, 3 और 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हम देखेंगे कि अगर 3 और 4 बजे के बीच में बनाना है तो छोटी सुई को तो 3 पे रख देंगे। अब 15 मिनट का गैप, या तो 15 मिनट आगे या 15 मिनट पीछे। तो अगर 15 मिनट पीछे रखा तो 0 पे रखा, 0 यानी 12/11 से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही आएगा, तो यानी एक टाइम तो आ गया 3 बजे, 3:0 पे यानी 3 बजे, और दूसरा टाइम 6 पे रखा यानी 30 पे, मल्टीप्लाई 12/11, तो ये कितना आएगा 32 सही 8/11, यानी दूसरा टाइम क्या आया 3:32 सही 8/11। तो हमने देखा कि 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4 के बीच में टाइम तो बीत गया 2 घंटे, तो 2 घंटे में ये एंगल 4 बार बनना चाहिए था, पर ये 2 घंटे में बना है सिर्फ 1, 2 और 3 बार, क्योंकि 2 और 3 और 4 के बीच में 3 बजे वाला जो एंगल है वो हो गया कॉमन। और ऐसी सिमिलर सिचुएशन और कहाँ आती है 8 और 10 के बीच में, जहां पर 9 बजे 90 डिग्री का एंगल जो है वो कॉमन हो जाता है।
तो इसलिए एक बार यहां से कम हो गया, एक बार यहां से कम हो गया, तो 12 घंटे में जिस कारण 24 बार नहीं बल्कि 2 बार कम 22 बार ही बनता है। तो अगर 12 घंटे में 22 बार बनता है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 44। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट? तो कहता कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी होती है? एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी होती है? यानी देखिए, इसने हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन करा कि अगर इन अ स्ट्रेट लाइन में होती है तो आखिर ये किस डायरेक्शन में होती है, यानी सेम डायरेक्शन में सीधी होती है या ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधी होती है। देखिए, अगर क्लॉक की सुइयां अगर ऐसी होंगी तो भी हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है, अगर एक के ऊपर एक होगी तो भी हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पर ही ये क्लॉक की सुइयां जो है स्ट्रेट लाइन में होती है। अगर तो सेम डायरेक्शन में कहता तो हम समझ जाते 0 डिग्री, ऑपोजिट में कहता तो 180 डिग्री, अगर कुछ नहीं कहा तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, यानी 0 डिग्री वाला भी और 180 डिग्री वाला भी। और एक दिन में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 बार। और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? वो भी 22 बार। तो एक दिन में घड़ी की सुइयां सीधी कितनी बार होती है? 22 और 22 44 बार, यानी 44 टाइम्स, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है मिरर इमेज से। द टाइम ऑन अ वॉल क्लॉक इज 5:35. What should be the time on the mirror placed opposite to the clock? घड़ी में समय 5:35 है। घड़ी के सामने रखे दर्पण पर समय क्या होना चाहिए? तो मुझे बतानी है कि 5:35 को अगर हम मिरर में देखेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, यानी घड़ी शीशे में वो हमें टाइम कितना दिखेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी टाइम की मिरर इमेज निकालनी हो तो आप सिंपली क्या करें कि उस गिवन टाइम को 11:60 में से माइनस कर दें। तो हम 5:35 को 11:60 से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25, ये बचेगा और ये 6। तो कितना आंसर आएगा हमारा? 6:25। तो हमें 5:35 की मिरर इमेज क्या मिलेगी? 6:25। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर इमेज से। व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ 12:12? 12:12 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? कि 12:12 की वाटर इमेज क्या होगी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वाटर इमेज निकालनी हो तो आप गिवन टाइम को या तो 18:30 से माइनस कर दीजिए या क्या कीजिए 17:90 से माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से 12:12 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6:28। 6:28, सॉरी 18 मिनट, 6:18। यानी अगर 12:12 की वाटर इमेज देखे तो वो कितनी आएगी? 6:18। सो दिस विल बी अवर राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक घड़ी को सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे बताएगी, दोपहर 1 बजे बताएगी? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, हमारे पास एक घड़ी है, हमने उस घड़ी को सुबह 8 बजे सही समय पर सेट कर दिया। उस घड़ी को सुबह 8 बजे, यानी एक्चुअल में भी 8 ही बजे थे, तो मैंने एक्चुअल टाइम देखकर घड़ी में 8 बजे का टाइम बजा दिया। क्लियर है? पर जो ये हमारे पास घड़ी है ना, ये क्या है कि ये 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। ये थोड़ा तेज चल रही है घड़ी हमारी,
कि ये 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, यानी जब अगली सुबह के 8 बजेंगे ना, तो इस घड़ी में क्या शो करेगा कि 8 बजकर 10 मिनट हो चुकी है। क्लियर है? तो मुझे कह रहा है कि अब जो हमारे पास घड़ी है, जो ये खराब घड़ी है, जो तेज चल रही है, इस घड़ी में 1 बज चुका है। तो मुझे बताना है कि एक्चुअल में टाइम कितना हुआ होगा। क्लियर है? देखिए, हमें पता है कि खराब घड़ी में 1 बजा है। अब ये जो खराब घड़ी है, जो हमारे पास घड़ी है, वो तो तेज चल रही है, यानी एक्चुअल में टाइम जो है वो इससे कम ही हुआ होगा। एक्चुअल में जो टाइम है वो इससे कम हुआ होगा। तो मुझे वही फाइंड करना है कि एक्चुअल में आखिर टाइम कितना हुआ होगा। ठीक है? अब देखिए, वैसे अगर हम देखें तो थोड़ा सा ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे ये 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो रही है। ठीक है? तो अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना बीता है? लगभग 29-30 घंटे बीते हैं। तो 29-30 घंटे में ये 1-2 मिनट का और फर्क हो जाएगा। क्लियर है? तो हम जैसे ऑप्शन से देखना चाहे तो ऑप्शन से हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 12 बजकर 48 मिनट, कि खराब घड़ी में तो बजे हैं हमारे 1, तो इसमें ये कह रहा है कि 12 बज के 48 मिनट। तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ 12 मिनट पीछे है। पर जैसे मैं सेकंड ऑप्शन देखूं, उसमें ऑप्शन क्या है? 10 बजकर 45 मिनट। तो 10 बजकर 45 मिनट, देखिए खराब घड़ी में टाइम हुआ है 1 बजे, और ये बता रहा है 2.25 घंटे पीछे। तो हमारी घड़ी 29-30 घंटे में इतना ज़्यादा पीछे नहीं हो सकती, जबकि वो 24 घंटे में केवल 10 मिनट पीछे हो रही है। सिमिलरली, अगर मैं ऑप्शन थर्ड देखूं तो 9 PM तो वैसे ही नहीं हो सकता, और सिमिलरली 1 बजकर 10 मिनट का कह रहे हैं जैसे कि। अब देखिए, खराब घड़ी जो है हमारी तेज चल रही है, तो एक्चुअल टाइम जो है वो उससे कम हुआ होगा। 1 बजे से कम हुआ एक्चुअल टाइम, 1 बजे से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो अगर हम बाय ऑप्शन करें तो हम सीधा देखकर ही फर्स्ट ऑप्शन को आंसर टिक कर सकते हैं। पर अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझें तो उसके पीछे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास घड़ी है वो 10 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटे में। तो 10 मिनट आगे होने का क्या मतलब हुआ कि जब एक्चुअल में 24 घंटे बीते हैं, तो हमारी घड़ी में 24 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं। हमारी घड़ी में 24 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी घड़ी के 24 घंटे 10 मिनट एक्चुअल में 24 घंटे के इक्वल है। हमारी घड़ी के 24 घंटे 10 मिनट एक्चुअल में 24 घंटे के इक्वल है। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं कि हमारी घड़ी का 1 घंटा, हमारी घड़ी में जब 1 घंटा बीतेगा तो एक्चुअल में कितने घंटे बीत रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको भी आवर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 24 से 1/6 घंटे, 24 से 1/6, 24 को 6 से करेंगे 144 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 145/6 आवर्स, यानी 145/6 आवर्स हमारी घड़ी के 145/6 घंटे एक्चुअल में 24 घंटे के इक्वल है। तो हमारी घड़ी का 1 घंटा एक्चुअल में कितने घंटों के इक्वल होगा? 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 145 डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और 145 डिवाइड हो गया, यानी हमारी घड़ी का 1 घंटा एक्चुअल में 144/145 घंटे के इक्वल होगा। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं कि हमारी घड़ी में कितना टाइम हो चुका है, कितने घंटे बीत चुके हैं, तो हमने सेट की थी आज 8 बजे। अब टाइम हो गए कल के दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो 8 से लेकर 8 बजे तक 24 घंटे तो यही हो गए, और 8 से लेकर 1 बजे तक 5 घंटे और, यानी 24 और 5 टोटल 29 घंटे बीत चुके हैं। तो हमारी घड़ी का अगर 1 घंटा इतने घंटे के इक्वल है, तो हमारी घड़ी के 29 घंटे कितने घंटे के इक्वल होंगे? मल्टीप्लाई बाय 29 कर देंगे, और ये 29 से कट रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 144/5, और 144/5 को अगर हम काटेंगे तो कितना बनेगा? 28/4/5 घंटे, यानी हमारी घड़ी में तो 29 घंटे बीत चुके हैं, पर एक्चुअल में केवल 28/4/5 घंटे ही बीते हैं।
ठीक है। और 28 से ही 4/5 घंटे को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूँ, अगर मैं 4/5 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करूँ, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 12 60, 12 को 4 से करेंगे 48, यानी एक्चुअल में कितना टाइम बीता है? केवल 28 घंटे 48 मिनट बीते। 28 घंटे 48 मिनट। क्लियर है? यानी अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो उसमें से 28, उसमें 28 घंटे 48 मिनट जोड़ देंगे तो 24 घंटे जोड़ेंगे तो कल के 8 बजेंगे। 4 घंटे जोड़ेंगे तो 12 और 48 मिनट, तो 12:48 एक्चुअल में टाइम हुआ है, और हमारी घड़ी बता रही है 1 बजे। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच विच गेन्स 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स। एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड गेन करती है। 3 मिनट में 5 सेकंड, यानी एक्चुअल में जब 3 मिनट बीतते हैं तो हमारी घड़ी में 3 मिनट 5 सेकंड बीत जाते हैं, यानी ये 5 सेकंड आगे चल रही है। Was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicates quarter past 4 o'clock. The true time is. तो कहता कि हमने क्या किया, इस घड़ी को सुबह 7 बजे टाइम, सही टाइम पर सेट कर दिया। सुबह 7 बजे सही टाइम पर सेट कर दिया, तो मुझे बताना है कि जब इस घड़ी में शाम के 4:15 बजे का टाइम होगा, जब इस घड़ी में शाम के 4:15 बजे का टाइम होगा, 4:15 का टाइम होगा, तो एक्चुअल में कितना टाइम हुआ होगा। क्लियर है? तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि हमारी घड़ी में बीत रहे हैं 3 मिनट 5 सेकंड, जबकि एक्चुअल में बीत रहे हैं केवल 3 मिनट, क्योंकि ये 3 मिनट में 5 सेकंड गेन करती है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी घड़ी के 3 मिनट 5 सेकंड एक्चुअल में 3 मिनट के इक्वल है। ठीक है, तो हमारी घड़ी का 1 मिनट एक्चुअल में कितने मिनट के इक्वल होगा? हम एक काम करते हैं, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 1/12, 12 थी 36 और 1 37/12 मिनट कितने मिनट के इक्वल है? 3 मिनट के इक्वल। तो हमारी घड़ी का 1 मिनट कितने मिनट के इक्वल होगा? 12 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, यानी 36/37 के इक्वल होगा। हमारी घड़ी में जब 1 मिनट बीतेगा तो एक्चुअल में केवल इतना ही टाइम बीतेगा। क्लियर है? तो अब अगर मैं देखूं कि हमारी घड़ी में कितना टाइम बीत चुका है, हमने सुबह 7 बजे सेट की थी, हमारी घड़ी बता रही है कि अब 4:15 हो चुके हैं शाम के। क्लियर है? तो यानी 7 5 12 तक 5 घंटे और 4 9 घंटे 15 मिनट बीत चुके हैं। हम मिनट में लेके चल रहे हैं, तो 9 घंटे 15 मिनट को टोटल मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 घंटे में हो गए 540 मिनट प्लस 15, यानी 555 मिनट। तो हमारी घड़ी में टाइम कितना बीत चुका है? 555 मिनट। तो हमारी घड़ी के 555 मिनट एक्चुअल में कितने मिनट के इक्वल होंगे? 12 इंटू 3/37 को मल्टीप्लाई कर देंगे 555 से, तो ये कितने पे कटेगा? 37 एकम 37 और 5। ठीक है, तो 15 इंटू 12 180 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 540 मिनट, यानी एक्चुअल में केवल 540 मिनट ही बीतेंगे। हमारी घड़ी में बीत रहे हैं 555, पर एक्चुअल में केवल 540 मिनट ही बीतेंगे। और अगर हम इसको आवर्स में देखें तो कितना टाइम बीतेगा? 9 घंटे, यानी एक्चुअल में 9 घंटे ही बीतेंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो है 555 से 540 यानी 15 मिनट कम बीतेंगे। तो अगर हमारी घड़ी 4:15 का टाइम बता रही है तो एक्चुअल टाइम उससे 15 मिनट कम, यानी 4 बजे का हुआ। और वी कैन से कि 7 बजे हमने सेट किया था, तो 7 बजे से लेकर अगर हम 9 घंटे ऐड करेंगे तो भी कितना टाइम आएगा? 4 बजे। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
सो आइए देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 minutes लो एट नून ऑन मंडे एंड इज 4 minute 48 second फास्ट एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग मंडे, व्हेन वाज इट करेक्ट? एक घड़ी जो समान रूप से बढ़ती है सोमवार को दोपहर में 2 मिनट धीमी होती है और अगले सोमवार को दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकंड तेज होती है, यह कब सही थी? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक घड़ी है जो मंडे को 2 मिनट धीरे चल रही है, मंडे को दोपहर को 12 बजे 2 मिनट धीमे चल रही है, यानी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, पर इस घड़ी में कितने टाइम शो कर रहा है? 11:58 शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली और ये घड़ी जो है वो अगले मंडे की दोपहर 2 बजे तक 4 मिनट 48 सेकंड तेज हो जाती है, 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो जाती है, यानी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बजे है, पर इस घड़ी में शो कर रहा है 2:04 48 सेकंड हो चुके हैं। तो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए ये घड़ी कब सही थी? देखिए ये घड़ी जो है हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कह रखा है कि ये घड़ी समान रूप से बढ़ती है। ठीक है, यानी ये यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट स्पीड से अपनी गति जो है वो बढ़ाती जा रही है, अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं, यानी मंडे दोपहर 12 बजे से लेकर अगली मंडे दोपहर 2 बजे तक, पहले ये 2 मिनट पीछे थी, अब ये 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो गई, यानी इसने टोटल 6 मिनट 48 सेकंड ज्यादा कवर किए। विद इन 2 मंडेज इसने 6 मिनट 48 सेकंड ज्यादा कवर किए, क्योंकि ये पहले 2 मिनट पीछे थी, अब यहां से 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो गई, तो इसका मतलब ये 6 मिनट 48 सेकंड ज्यादा चल गई। क्लियर है? तो इन बिटवीन ये जब 2 मिनट आगे आई होगी तो उस टाइम इसने बिल्कुल सही टाइम बताया होगा, क्योंकि जब ये पहले 2 मिनट पीछे थी, जब ये 2 मिनट आगे आएगी तब ये बिल्कुल सही समय बताएगी। तो हमें बस वही समय फाइंड करना है कि आखिर इसने किस दिन और किस टाइम पर सही समय बताया था। देखिए अब अगर मैं बात करूं कि ये 6 मिनट 48 सेकंड आगे आ गई और कितने टाइम में? मंडे दोपहर 12 बजे से लेकर अगले मंडे दोपहर 2 बजे तक, यानी इसको 6 मिनट 48 सेकंड आगे आने में 7 दिन और 2 घंटे का समय लगा। 7 दिन और 2 घंटे, और वी कैन से 7 दिनों में कितने घंटे? 7 इंटू 24 168 प्लस 2 170 घंटे का समय लगा इसको 6 मिनट 48 सेकंड आगे आने में। क्लियर है? यानी ये घड़ी 6 मिनट 48 सेकंड आगे आ जाती है 170 घंटे। क्लियर है? 6 मिनट 48 सेकंड आगे आ जाती है 170 घंटे में। तो अगर मैं इसमें से फाइंड करूं कि ये 1 मिनट आगे आने में कितना टाइम ले रही है, तो 1 मिनट आगे आने में अगर मैं इसको भी मिनटों में कन्वर्ट कर लूं तो ये कितना आ जाएगा? 12 पे कट जाएगा, 6 सही 4/5, और वी कैन से 6 5 30 और 4 34/5 मिनट आगे आने में इसको 170 घंटे लगते हैं। तो 1 मिनट आगे आने में कितना टाइम लगेगा? 170, 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 34 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 34 5 170, और ये कितना आ गया? 25 आवर्स। यानी इस घड़ी को 1 मिनट आगे आने में 25 घंटे लगते हैं। अच्छा, 1 मिनट आगे आने में 25 घंटे लगते हैं, और ये सही समय कब बताएगी? जब ये 2 मिनट आगे आएगी, क्योंकि पहले ये 2 मिनट पीछे थी, तो जब ये 2 मिनट आगे आ जाएगी तो सही समय बताएगी। तो 1 मिनट आगे आने में 25 घंटे लगते हैं, तो 2 मिनट आगे आने में कितना टाइम लगेगा? 50 घंटे लगेंगे। यानी ये घड़ी 50 घंटे बाद बिल्कुल सही समय बताएगी। अब देखिए टाइम कितना हो रहा है? दोपहर के 12 बज रहे हैं मंडे के, तो 24 घंटे बाद ट्यूसडे के दोपहर के 12 बजेंगे, अगले 24 यानी 48 घंटे बाद वेडनेसडे के दोपहर के 12 बजेंगे, और इसमें 2 घंटे और ऐड कर देंगे तो 50 घंटे बाद यानी वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे ये घड़ी बिल्कुल सही समय बताएगी। 2 बजे वेडनेसडे, यानी व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, 2 PM ऑन वेडनेसडे। सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए हम देखते हैं अपना
अगला क्वेश्चन, इमेजिन दैट योर वॉच वॉज करेक्ट एट नून बट देन इट बिगिन टू लूज 30 मिनट्स ईच आवर। इट नाउ शोज 4 PM बट इट स्टॉप्ड 5 आवर्स अगो। व्हाट इज द करेक्ट टाइम नाउ? कह रहा है कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट कम होने लगी। ठीक है, यानी जैसे ही 1 घंटा बीतता है पर इस घड़ी में जो है वो केवल आधा घंटा ही बीतता है, ये 30 मिनट कम होती जाती है। ठीक है, अब यह शाम 4 बजे दिखाती है। अब इस घड़ी में जो है शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन यह 5 घंटे पहले ही बंद हो चुकी है। अभी सही समय क्या है? क्या कह रहे हैं हम इस क्वेश्चन में कि देखिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारी घड़ी जो है वो दोपहर के समय बिल्कुल सही थी। ठीक है, पर दोपहर 12 बजे के बाद इसने कॉन्टिन्यूसली जो है वो 30 मिनट्स लूज करने शुरू कर दिए। जैसे जब 1 बजेगा पर इस घड़ी में केवल 12:30 बजेंगे, उसमें 2 बजेंगे, इसमें सिर्फ 1 बजेगा, उसमें 3 बजेंगे, इसमें 1:30 बजेगा। तो ये आधा आधा घंटा हर एक घंटे में पीछे होती जाती है। क्लियर है? तो अब कह रहा है कि हमारी जो घड़ी है वो जो हमारी खराब वाली घड़ी है उसमें टाइम शो कर रहा है 4 बज चुके हैं शाम के। क्लियर है? पर इसमें एक और चीज जोड़ दी इसने कि ये जो घड़ी है ना वो तो 5 घंटे पहले ही बंद हो चुकी है। तो मुझे बताना है कि अब सही समय क्या है। क्लियर है? अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि घड़ी में टाइम हो रहा है 30 मिनट कम। जैसे ही 1 घंटा ज्यादा होता है इसमें 30 मिनट कम होते हैं। क्लियर है? और वी कैन से इससे आधा ही टाइम होता है। ठीक है, जैसे 1 बजेगा इसमें 12:30 बजेंगे, उसमें 2 बजेंगे, इसमें 1 बजेगा। तो अब अगर हमारी खराब वाली घड़ी में 4 बज चुके हैं, हमारी खराब वाली घड़ी में 4 बज चुके हैं, तो एक्चुअल में तो टाइम इससे डबल हो चुका होगा, क्योंकि ये तो आधी स्पीड से चल रही है ना। तो अगर इसमें खराब घड़ी में 4 घंटे बीत चुकी हैं तो एक्चुअल में तो 8 घंटे बीत चुके होंगे। क्लियर है? यानी हमारा एक्चुअल जब ये घड़ी बंद हुई होगी उस टाइम टाइम कितना हो रहा होगा? एक्चुअल में 8 बज रहे होंगे। पर इसमें एक और बात कही गई है कि ये घड़ी जो है वो 5 घंटे पहले ही बंद हो चुकी है। तो अब अगर ये 5 घंटे पहले ही बंद हो चुकी है तो ये रात को 8 बजे बंद हो चुकी थी, यानी अब 5 घंटे और बीत चुके हैं, यानी अभी सुबह के 1 बज रहे हैं। क्लियर है? यानी अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 AM का टाइम हो रहा है। क्लियर है? सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, 1 AM। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आई हैव 2 वॉचेस विद अ 12-hour साइकिल। One of them gains 1 minute a day and other loses 1.5 minutes per day. If I set them both at a correct time, how long will it be before they again tell the correct time together? Clear है? तो कह क्या रहा है, मेरे पास 12 घंटे के चक्र वाली 2 घड़ियां हैं, उनमें से एक दिन में 1 मिनट बढ़ता है और दूसरी प्रतिदिन 1.5 मिनट खो देता है। यदि मैं उन दोनों को सही समय पर सेट कर दूं तो कितना समय लगेगा जब वे फिर से एक साथ सही समय बताएंगे? क्या कह रहा है जी हमारे क्वेश्चन में? देखिए मेरे पास 2 घड़ी है, ठीक है, और 2 घड़ियां यानी 12 आवर साइकिल वाली है। ठीक है, मतलब 1 से 12 तक उसमें गिनती लिखी हुई है। ठीक है, और कहता जो हमारे पास पहली घड़ी है उस पहली घड़ी में तो एक दिन में 1 मिनट ज्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट वो गेन कर लेती है एक दिन में, और जो दूसरी घड़ी है वो 1.5 मिनट कम हो जाती है एक दिन में। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं दोनों घड़ियों को सही समय पर सेट कर दूं, मैंने किसी सही टाइम पे दोनों घड़ियों को सेट कर दिया, तो मुझे बताना है कि ये दोनों घड़ियां कितने टाइम बाद बिल्कुल सही समय बताएंगी। दोनों घड़ियां कितने टाइम बाद एक साथ बिल्कुल सही समय बताएंगी। क्लियर है? अब देखिए दोनों घड़ियां बिल्कुल सही समय कब बताएगी? देखिए एक घड़ी क्या है कि 1 मिनट जो है वो आगे हो रही है। अब पहले 1 दिन बाद वो 1 मिनट आगे हो गई, इसी सिमिलरली वो 2 दिन बाद 2 मिनट आगे हो जाएगी, 3 दिन बाद 3 मिनट। तो दोबारा ये सही समय कब बताएगी? जब ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आगे हो होकर ये पूरा एक 12 घंटे का साइकिल कंप्लीट कर देगी।
जब ये एक पूरा 12 घंटे का साइकिल कंप्लीट कर देगी तब जाकर इस घड़ी में दोबारा सही टाइम होगा। क्लियर है। और ये घड़ी एक दिन में एक दिन में 1 मिनट गेन करती है, तो इसको 1 मिनट गेन करने में 1 दिन लग रहा है। क्लियर है। तो 12 घंटे का साइकिल इसको गेन करने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम देखें कि 12 घंटे का साइकिल, 12 घंटे यानी 12 घंटे में कितने मिनट हो गए? 720 मिनट। तो 720 मिनट गेन करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 720 दिन लगेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि अब 12 बज रहे हैं, तो अगले दिन जब 12 बजेंगे इस घड़ी में 12 बजकर 1 मिनट होगा। सिमिलरली उससे अगले दिन 12 बजकर 2 मिनट। तो इसी तरह जब ये घूमते 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 पूरे 12 घंटे का साइकिल कंप्लीट करेगी तभी जाकर इसमें बिल्कुल सही टाइम दोबारा ये बताएगी। यानी ये घड़ी दोबारा सही टाइम 720 दिन बाद बताएगी। सिमिलरली अगर हम अपनी दूसरी घड़ी के बारे में बात करें, अगर हम दूसरी घड़ी के बारे में बात करें तो वो एक दिन में 1.5 मिनट पीछे हो जाती है। एक दिन में 1.5 मिनट पीछे हो जाती है। सिमिलरली वो सही समय कब बताएगी? जब वो पीछे हो कर पूरे 12 घंटे पीछे हो जाएगी। क्लियर है। और तब से वहां पर उसका दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वो 1.5 मिनट पीछे होने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 दिन लग रहा है। उस घड़ी को 1.5 मिनट पीछे होने में 1 दिन लग रहा है। तो 1 मिनट पीछे होने में कितना दिन लगेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे, 3/2 आ जाएगा। 2 तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी 2/3 दिन लग रहे हैं 1 मिनट पीछे होने में। तो अगर 1 मिनट पीछे होने में 2/3 दिन लग रहे हैं तो 12 घंटे पीछे होने में कितना टाइम लगेगा? यानी 720 मिनट पीछे होने में कितना टाइम लगेगा? इसको 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 720 से, यानी 480 दिन लगेंगे कि इसको 720 मिनट पीछे होने में कितना टाइम लगेगा? 480 दिन लगेंगे। अच्छा देखिए, अब ये जो घड़ी है ये घड़ी तो 720 दिन बाद सही समय बताएगी, आज से 720 दिन बाद। और ये घड़ी जो है वो 480 दिन बाद सही समय बताएगी। पर मुझे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि मुझे वो टाइम बताइए जब ये दोनों घड़ियां एक साथ सही समय बताएगी। जब ये दोनों घड़ियां एक साथ सही समय बताएगी, यानी मुझे एक ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा कि जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर है। तो वो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेकर, 720 और 480 का एलसीएम लेकर। और अगर हम 720 और 480 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1440। देखिए ये 720 दिन बाद सही समय बताएगी, तो फिर 720 दिन बाद फिर से सही समय बताएगी। क्लियर है। क्योंकि 720 दिन बाद फिर से ही इसका एक नया चक्कर शुरू हो जाएगा और ये 1 मिनट करके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यानी अगले 720 दिन बाद फिर ये सही समय बताएगी। सिमिलरली ये 480 दिन बाद बताएगी। ठीक है। तो 480 दिन बाद फिर से सही समय बताएगी। अगले 480 दिन बाद भी फिर से ये सही समय बताएगी। तो 1440 दिन बाद दोनों घड़ियों में देखिए, 720 के टेबल पे भी 1440 आता है, 480 के टेबल पे भी 1440 आता है। यहाँ पे 2 पे आता है, यहाँ पे 3 पे आता है। क्लियर है। तो ये एक ऐसा टाइम हो गया 1440 दिन बाद जिस समय दोनों घड़ियां बिल्कुल सही समय बताएगी। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन। क्लियर है। तो देखते हैं हमारा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लॉक गेन्स 20 सेकंड whereas other clock loses 40 seconds in 24 hours. Then what will the time on second clock when first clock will 10 minutes ahead of second clock if both clocks set at 10 o'clock on 1st January? क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि हमारे पास देखिए दो घड़ियां हैं। एक घड़ी तो है जो वो 24 सेकंड में, 24 घंटे में 20 सेकंड आगे हो जाती है, और दूसरी घड़ी जो है वो 24 घंटे में 40 सेकंड पीछे हो जाती है। तो हम इससे एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे में दोनों घड़ियों के बीच में 1 मिनट का फासला आ जाता है, 1 मिनट का गैप बढ़ जाता है। क्लियर है। क्योंकि एक तो 20 सेकंड आगे हो गई और दूसरी 40 सेकंड पीछे हो गई, यानी 24 घंटे में दोनों घड़ियों में
टोटल 1 मिनट का गैप आगे। क्लियर है? ठीक है, तो आगे हमें क्या कह रहा है, हमें बताना है कि दूसरी घड़ी में क्या टाइम होगा जब पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे होगी। क्लियर है? अब देखिए पहली घड़ी जो है वो दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे होगी। ठीक है, अब देखिए जो पहली घड़ी है वो एक दिन बाद तो 1 मिनट आगे होती है, क्योंकि एक दिन में 1 मिनट का गैप आ जाता है दोनों में। तो 10 मिनट का गैप आने में कितना टाइम लगा होगा? 10 दिन। क्लियर है? तो 10 दिन लगे होंगे इन दोनों घड़ियों में 10 मिनट का गैप आने में, यानी पहली घड़ी को दूसरी घड़ी से आगे जाने में टोटल 10 दिन लगे होंगे। क्लियर है? यदि दोनों घड़ियां 1 जनवरी को 10 बजे सेट हो जाती, हमने क्या किया है कि दोनों घड़ियों को 1 जनवरी को 10 बजे सही टाइम पर सेट किया। तो 10 दिन बाद जब इन दोनों घड़ियों में 10 बज रहे होंगे, एक्चुअल में सॉरी 10 बज रहे होंगे, जब एक्चुअल में 10 बज रहे होंगे तो पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे होगी। क्लियर है? और मुझसे पूछ रहा है कि दूसरी घड़ी में आखिर कितना टाइम हुआ होगा। अच्छा, पहली घड़ी जो है वो 10 मिनट आगे हो गई, और पहली घड़ी एक दिन में 24 घंटे में 20 सेकंड गेन करती है। क्लियर है? और अगर मैं दूसरी घड़ी की बात करूं, दूसरी घड़ी एक दिन में, एक दिन और वी कैन से 24 घंटे में, 24 घंटे में कितने सेकंड लूज करती है? 40 सेकंड्स लूज करती है। वो 24 घंटे में 40 सेकंड्स लूज करती है। क्लियर है? तो उसने 10 दिन में, 10 डेज में आखिर उसने कितने लूज कर दिए होंगे? वो कितना पीछे चली गई होगी? 400 सेकंड पीछे चली गई होगी। तो वो 10 दिन में 400 सेकंड पीछे चली गई होगी। क्लियर है? तो अगर वो 400 सेकंड पीछे चली गई, अब 10 जनवरी को टाइम कितना हो रहा है? एक्चुअल में 10 बज रहे हैं, पर जो दूसरी घड़ी है वो तो 400 सेकंड पीछे चली गई। तो 10 बजे से हम अगर 400 सेकंड कम करेंगे, 400 सेकंड यानी ये 6 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, प्लस 40 सेकंड, यानी जो दूसरी घड़ी है वो 6 मिनट 40 सेकंड पीछे हो गई। यानी इस घड़ी में, दूसरी घड़ी में एक्चुअल में कितना टाइम हो रहा होगा? 9:53 और 20 सेकंड। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ, जो घड़ी की मिनट की सुई है कितने अंतराल के बाद घंटे की सुई से आगे निकल जाती है? क्लियर है? तो मुझसे पूछ क्या रहा है कि जो मिनटों वाली सुई है, मिनटों वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से कितने टाइम के बाद आगे निकलती है? हमेशा हमेशा वो कितने टाइम के बाद आगे निकलती है? जैसे देखिए 12 बजे, मान लीजिए हमारी घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ होगी। क्लियर है? 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ होगी, तो मुझे बताना है कि अब 12 बजे के बाद जब वो मिनटों वाली सुई घंटों वाली सुई से आगे निकलना शुरू हो जाएगी, तो आखिर वो कितने टाइम बाद वो घंटों वाली सुई से दोबारा आकर मिलेगी, घंटों वाली सुई से दोबारा आकर मिलेगी, और वी कैन से उससे आगे निकल जाएगी। क्लियर है? तो अब देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मिनटों वाली सुई है, मिनटों वाली सुई को घंटों वाली सुई से 1 मिनट आगे जाने में कितना टाइम लगता है? 12/11 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर है? ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, जो कि मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई थी कि हम जब हमें कोई एंगल दिया हो तो हम जब टाइम निकालते हैं तो उसमें हम 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 12/11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए। क्लियर? ठीक है, तो बातें हम इस क्वेश्चन पे, जैसे 1 मिनट आगे जाने में, मिनटों वाली सुई को घंटों वाली सुई से 1 मिनट आगे जाने में 12/11 मिनट का वक्त लगता है। अच्छा, अब अगर उसे दोबारा घंटों वाली सुई से आगे जाना है तो उसे पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो उसे पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके फिर आना पड़ेगा, यानी उसे पूरे 60 मिनट घंटों वाली सुई से ज्यादा कवर करने पड़ेंगे। और अगर 1 मिनट ज्यादा कवर करने में 12/11 मिनट का टाइम लगता है, तो 60 मिनट ज्यादा कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 12/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 720/11 मिनट लगेंगे। और 720/11 को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11×6 = 66, 6 0, 11×5 = 55, 65 सही 5/11 मिनट। यानी जो मिनटों वाली सुई है घंटों वाली सुई को ओवरटेक करने में, एक बार ओवरटेक करने में 65 सही 5/11 मिनट का समय लेती है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, इस घड़ी में टाइम हो रहा है 12 बजे। तो 12 बजे अभी दोनों सुइयां 12 पर है, यानी एक बार मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि अब ये सुई जो है दोबारा कब मिलेगी, ठीक है, अब ये सुई जो है दोबारा कब मिलेगी, तो अभी देखिए मैंने 12 पर दोनों सुइयां एक साथ रख दी। ठीक है, और 12 पे मिनट कितने होते हैं? 0, 0 को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी ये दोनों सुइयां पहले तो एक बार 12 बजे मिल रही है। अब जब ये दोनों एक पर मिलेंगी, अब जब ये दोनों सुइयां एक पर मिलेंगी, तो एक पर मिनट कितने होते हैं? 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 से तो कितना आएगा? 5 सही 5/11 है। यानी फिर ये दोबारा दोबारा ये सुइयां कब मिलेंगी? 1:05 सही 5/11 मिनट। यानी पहले मिली थी 12 बजे, दोबारा कब मिली? 1:05 सही 5/11 मिनट बाद। क्लियर है? यानी अगर मैं देखूं दोनों में कितना टाइम हो गया, 12 से लेकर 1 बजे तक 60 मिनट, और 5 से ही 5/11 मिनट और, यानी 65 सही 5/11 मिनट बाद ये दोनों सुइयां दोबारा मिलेंगी। यानी बी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डज अ वॉच गेन पर डे इफ इट्स हैंड्स coincide आफ्टर एवरी 64 मिनट्स? क्या कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन कितना लाभ प्राप्त करती है यदि इसकी सुइयां प्रत्येक 64 मिनट के बाद मेल खाती है। देखो हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक घड़ी है जिसकी सुइयां जो है वो 64 मिनट के बाद मिल जाती है। अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो घड़ी की सुइयां होती है, घंटों वाली सुई और मिनटों वाली सुई, उसको एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने में टोटल 65 सही 5/11 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर है? पर हमारे पास अब जो ये घड़ी है, ये कह रहा है कि इस घड़ी में ये जो दोनों सुई हैं वो केवल 64 मिनट के बाद ही मिल जाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट के बाद ही मिल जाती है। पर हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयों को मिलने के लिए तो 65 से ही 5/11 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो ये घड़ी है वो तेज चल रही है, कि एक्चुअल में तो केवल 64 मिनट ही बीते हैं, पर इस घड़ी में बीत चुके हैं 65 सही 5/11 मिनट। यानी ये जो घड़ी है ये 64 मिनट में 65 सही 5/11 मिनट कवर कर जाती है। यानी ये 64 मिनट में एक सही 5/11 मिनट आगे हो जाती है। क्लियर है? यानी जो हमारे पास घड़ी है वो 64 मिनट में कितना आगे हो रही है? एक सही 5/11 मिनट आगे हो रही है। एक सही 5/11 मिनट आगे हो रही है। अच्छा, अगर 64 मिनट में इतना आगे हो रही है तो 1 मिनट में कितना आगे हो रही होगी? 64 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना बनेगा? 16/11। और 64 से डिवाइड कर देंगे, यानी इतने मिनट आगे हो रही है। ये 1 मिनट में 1/44 मिनट आगे हो रही है। क्लियर है? अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है कि ये जो घड़ी है एक दिन में कितना आगे होगी? एक दिन यानी 24 घंटे, 24 घंटे यानी 1440 मिनट में ये कितना आगे हो जाएगी, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में अगर इतना आगे हो रही है तो 1440 मिनट में ये कितना आगे हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 से।
क्लियर है? तो इसको अगर हम 4 पे काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 360 पे। ठीक है, और 360 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 32 सही 8/11 मिनट। यानी ये जो घड़ी है वो एक दिन में 32 सही 8/11 मिनट आगे हो जाती है। यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब अपना क्लॉक का आखिरी क्वेश्चन। सो देखिए, अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द सेकंड हैंड इन 1 मिनट विल बी। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है, सेकंड हैंड द्वारा 1 मिनट में तय किया गया कोण कितना होगा? क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो एक घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। एक घड़ी एक घंटे में 5 मिनट आगे हो रही है, यानी एक्चुअल में तो केवल एक घंटा यानी 60 मिनट बीत रहे हैं, पर जो ये खराब वाली घड़ी है इसमें 65 मिनट बीत जाते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक मिनट में जो सेकंड हैंड है वो कितने डिग्री का कोण ट्रेवल करेगा? वो कितने डिग्री का कोण ट्रेवल करेगा? अब देखिए, हमें क्या कह रहा है कि 60 मिनट में 65 मिनट ट्रेवल कर रहा है, तो एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? 65/60 मिनट ट्रेवल करेगा। एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? 65/60 मिनट ट्रेवल करेगा। अच्छा, एक मिनट में इतने मिनट हो रहे हैं, यानी एक्चुअल में एक मिनट बीत रहा है, पर जो खराब वाली घड़ी है वो 65/60 मिनट बीत जाते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा अगर एक मिनट में इतने मिनट हो रहे हैं तो एक मिनट यानी 60 सेकंड में खराब वाली घड़ी में कितने सेकंड बीतेंगे? मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 65 सेकंड। क्लियर है? यानी जब एक्चुअल में केवल 60 सेकंड बीते होंगे, पर हमारी घड़ी में जो है वो 65 सेकंड बीत चुके होंगे। हमारी घड़ी में 65 सेकंड बीत चुके होंगे। अच्छा, 65 सेकंड बीतने का क्या मतलब है कि जो हमारा सेकंड वाला हैंड है ये पूरा एक चक्कर घूमने के बाद एक पर आ गया होगा, 5 मिनट और आगे चला गया होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है पहले ही कि अगर कोई भी सुई एक कदम आगे जाती है, यहां से एक कदम आगे जाती है, तो ये एंगल कितना कवर करती है? 6 डिग्री का। तो अगर ये घूमकर 60 कदम प्लस 5 65 सेकंड में 65 कदम आगे चली गई, अगर ये टोटल 65 कदम आगे गई है, 65 कदम घूमी है, तो अगर एक मिनट में और वी कैन से एक सेकंड में ये 6 डिग्री कवर कर रही है, तो 65 सेकंड में इसने कितना कवर किया होगा? 65 × 6 यानी 390 डिग्री का एंगल इसने कवर किया होगा। यानी ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। सो इसके साथ हमारा क्लॉक का चैप्टर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और इसके अलावा आपको क्लॉक कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने किया ये मोर देन इनफ है। इससे बाहर एग्जाम में आपका क्लॉक में से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सो शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये क्लॉक की जो सीरीज़ है वो सारी पसंद